करण दास की कई माशूकाएं थीं। उनमें से एक थी कोलकाता की रहने वाली 26 साल माही शर्मा। उसके पिता शशिकांत शर्मा पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के एक बैंक में चीफ मैनेजर थे। भोपाल मध्य प्रदेश के तकरीबन 32 साल करण दास को ऐयाशी करने के लिए दौलत नहीं कमानी पड़ी थी, क्योंकि उसके माँ बाप इतना कमाकर रख गए थे कि अगर वह कुछ काम नहीं करता तो भी जिंदगी में कभी भूखा नहीं सोता। अब से तकरीबन 8 साल पहले माही शर्मा की दोस्ती फेसबुक के जरिए करण दास से हुई थी। फेसबुक चैटिंग में करण दास ने खुद को IAS अफसर बताया था, जो अमेरिका में रहता है और अक्सर भारत आया करता है। अपने पिता BK दास को उसने भेल भोपाल का अफसर बताया था, जो रिटायरमेंट के बाद रायपुर में खुद की फैक्ट्री चला रहे हैं, और मां इंद्रानी दास को पुलिस महकमे से रिटायर्ड DSP बताया था। उसने मां का भी अमेरिका में रहना बताया था। करण दास ने माही शर्मा को यह भी बताया था कि वह IIT दिल्ली से ग्रेजुएट है। आजकल जैसा कि आमतौर पर फेसबुक चैटिंग में होता है, वह माही शर्मा और करण दास के मामले में भी हुआ। पहले जान पहचान, फिर दोस्ती और उसके बाद प्यार। जल्द ही दोनों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया। करण दास भले ही भोपाल में रह रहा था, पर माही शर्मा के लिए तो वह अमेरिका में था। इसलिए जल्द ही करण दास ने उसे बताया कि वह दिल्ली आ रहा है। दोनों दिल्ली में मिले और कुछ दिन साथ गुजारे। करण दास की रईसी का माही शर्मा पर खासा असर पड़ा। वे दोनों एक साथ हरिद्वार, मसूरी और देहरादून भी घूमने गए और एक ही होटल में एक साथ एक कमरे में रुके। फिर करण दास अमेरिका यानी भोपाल लौट गया, इस वादे के साथ कि जल्द ही वह फिर भारत आएगा, और अब वे दोनों भोपाल में मिलेंगे, जहां उसके 2 मकान हैं। करण दास ने माही शर्मा को बताया था कि उसका भोपाल वाला मकान काफी बड़ा है और उसका नीचे वाला हिस्सा किराए पर ब्रह्मकुमारी आश्रम को दे रखा है। इन 2-3 मुलाकातों में माही शर्मा सोचने लगी कि करण दास वैसा ही लड़का है जैसा वह चाहती थी। वह तो शादी के बाद अमेरिका में नौकरी करने के सपने देखने लगी थी। लिहाजा उन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। शादी, कत्ल और कब्र, अब यहीं से शुरू होता है असली खेल। एक दिन करण दास ने माही शर्मा को बताया कि उसका मन अब अमेरिका में नहीं लग रहा है और वह उससे शादी कर भोपाल में ही बस जाना चाहता है। इससे अमेरिका जाकर नौकरी करने की माही शर्मा की ख्वाहिश मिट्टी में मिल गई, क्योंकि अब तक वह अपने घर वालों को बता चुकी थी कि वह नौकरी करने अमेरिका जा रही है। माही शर्मा करण दास को चाहने लगी थी, इसलिए राजी हो गई। आज नहीं तो कल उसे अमेरिका जाने का मौका मिल सकता है। इसलिए वह करण की बताई तारीख पर बीते साल जून महीने में भोपाल आ गई। माँ बाप से हकीकत छिपाने के लिए उसने यह झूठ बोला कि वह नौकरी करने न्यूयॉर्क जा रही है। माही शर्मा ने भोपाल के ही पिपलानी के काली बाड़ी मंदिर में करण दास के साथ शादी भी कर ली। इस दौरान वह फोन पर घर वालों से भी बात करती रही, लेकिन खुद को अमेरिका में होने का झूठ बोलती रही। कुछ दिन करण दास के साथ बीवी की तरह गुजारने के बाद माही शर्मा को मालूम हुआ कि उसके शौहर ने उससे कई झूठ बोले हैं, क्योंकि न तो वह कभी अपने माँ बाप से फोन पर बात करता था और न ही उनके बारे में पूछने पर कुछ बताता था। हद तो उस वक्त हो गई जब माही शर्मा को यह पता चला कि करण दास अव्वल दर्जे का नशेड़ी है और दूसरी कई लड़कियों से उसके नाजायज ताल्लुकात हैं। जुलाई तक तो माही शर्मा ने अपने घर वालों से फोन पर बात की, लेकिन अब वह उनसे कम ही बात करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे वह SMS के जरिए उनसे बात करने लगी थी। 14 जुलाई का दिन माही शर्मा पर कहर बनकर टूटा। अगर करण दास ने उससे कई झूठ बोले थे, तो एक झूठ उसने भी करण से बोला था। दरअसल माही शर्मा का एक बॉयफ्रेंड और था, जिसने उसके कुछ फोटो जो कम कपड़ों में थे व्हाट्सएप पर डाल दिए थे।
ये फोटो करण दास की निगाह में आए तो वह भड़क उठा। पूछने पर माही ने कुछ सच्ची और कुछ झूठी बातें उसे बताईं, तो करण को लगा कि माही ने उससे झूठ तो बोला ही है, साथ ही उसके नाजायज ताल्लुकात पुराने बॉयफ्रेंड से हैं और वह उसे पैसे भी देती रहती है। रात को लड़ झगड़ कर माही तो सो गई, पर करण की आंखों में नींद नहीं थी। साथ में सो रही बीवी उसे धोखेबाज लगने लगी थी। रात भर जागकर करण दास माही शर्मा के कत्ल की योजना बनाता रहा और सुबह के 5 बजते बजते उसने उसकी हत्या भी कर डाली। करण ने पहले गहरी नींद में सोती हुई माही का चेहरा तकिए से दबाया। जब उसके मर जाने की पूरी तरह से तसल्ली हो गई, तब तकिए हटाया और उसका गला घूंट डाला, जिससे माही के गले की हड्डी चटक गई। अब समस्या माही की लाश को ठिकाने लगाने की थी। सुबह नजदीक की दुकान से करण दास ने 14 बोरी सीमेंट खरीदा और माही की लाश एक पुराने बक्से में डाल दी और तकरीबन 10 बोरी सीमेंट घोलकर उसमें भर दिया, जिससे लाश जम जाए, बक्से से बदबू न आए। इसलिए उसके चारों तरफ उसने सेलो टेप लगा दी। दोपहर को उसने अपने एक पहचान वाले मिस्त्री रवि को बुलाया और कमरे में चबूतरा बनाने की बात कही। इस बाबत करण ने बहाना यह बनाया कि वह मंदिर बनवाना चाहता है। रवि ने चबूतरा बनाने के लिए कमरा खोदा, पर चूंकि उसके सामने लाश वाला बक्सा नहीं रखा जा सकता था, इसलिए करण ने चतुराई से उसे बातों में उलझाया और तगड़ा मेहनताना देकर चलता कर दिया। इसके बाद उसने बक्सा गड्ढे में डाला और उस पर चबूतरा बना दिया। खूबसूरती बढ़ाने के लिए उस पर मार्बल भी जड़ दिया। माही शर्मा के माँ बाप बांकुरा में परेशान थे, क्योंकि धीरे धीरे उनकी बेटी ने SMS के जरिए भी बात करना कम कर दिया था। कुछ दिनों तक तो उन्होंने सब्र रखा, लेकिन किसी अनहोनी का शक उन्हें हुआ तो उन्होंने माही की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी। बांकुरा क्राइम ब्रांच ने जब माही के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की तो वह साकेत नगर भोपाल की निकली। माही के पिता शशिकांत शर्मा भोपाल आए और करण से मिले, क्योंकि माही उन्हें उसके बारे में पहले बता चुकी थी। करण ने उन्हें गोलमोल बातें बनाते हुए चलता कर दिया कि माही तो न्यूयॉर्क में नौकरी कर रही है। शशिकांत शर्मा के हाव भाव देखकर समझ तो गए कि दाल में कुछ काला जरूर है, पर कुछ कहने की हालत में नहीं थे। बांकुरा जाकर उन्होंने फिर पुलिस पर दबाव बनाया तो क्राइम ब्रांच के TI अमिताभ कुमार 30 जनवरी को अपनी टीम समेत भोपाल आए और गोविंदपुरा इलाके के CSP वीरेंद्र कुमार मिश्रा से मिलकर उन्हें सारी बात बताई। इस पुलिस टीम के साथ माही का छोटा भाई आयुष सत्यम भी था, जो बहन की चिंता में घुला जा रहा था। पुलिस वालों ने योजना बनाकर करण की निगरानी की तो उसकी तमाम हरकतें रहस्यमय निकली। 31 जनवरी और 1 फरवरी को पुलिस करण की निगरानी करती रही। इससे ज्यादा कुछ और हासिल नहीं हुआ तो उन्होंने 2 फरवरी को करण के घर MIG 62 सेक्टर 3 साकेत नगर पर दबिश डाल दी। उस वक्त करण दरवाजे पर ताला लगाकर अंदर बैठा था। गोविंदपुरा थाने के ASI सत्येंद्र सिंह कुशवाहा छत के रास्ते अंदर गए और करण से मेन गेट का ताला खुलवाया। फिर तमाम पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। अंदर का नजारा अजीबोगरीब था। करण का सारा घर धूल और गंदगी से भरा पड़ा था। तीनों कमरों में तकरीबन 10,000 सिगरेट के ठूंठ बिखरे पड़े थे और शराब की खाली बोतलें भी लुढ़की पड़ी थी। खाने की बासी प्लेटें भी पाई गईं, जिनसे बदबू आ रही थी। पर सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात दूसरे कमरे में बना एक चबूतरा था, जिसके ऊपर फांसी का फंदा लटक रहा था और कमरों की दीवारों पर जगह जगह प्यार भरी बातें लिखी हुई थी। चबूतरे के बाबत पुलिस वालों ने सवाल जवाब शुरू किए तो पहले तो करण खामोश रहा, पर थोड़ी देर बाद ही उसने फिल्मी स्टाइल में कहा कि उसने माही का कत्ल कर दिया है और उसकी लाश इस चबूतरे के नीचे दफन है। इतना सुनते ही पुलिस वालों के होश फाख्ता हो गए।
उन्होंने तुरंत चबूतरे की खुदाई के लिए मजदूर बुला लिए। चबूतरा इतना पक्का था कि मजदूरों से नहीं खुदा, तो पुलिस वालों ने उसे जेसीबी मशीनों से खुदवाया। थोड़ी खुदाई के बाद निकला वह बक्सा जिसमें माही की लाश 2 महीनों से पड़ी थी। बक्सा खोला गया तो उसमें से माही की मुड़ी तुड़ी हड्डियां निकली, जिन्हें पहले पोस्टमार्टम और फिर डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया। करण दास के माँ बाप कहाँ हैं, यह सवाल भी अहम हो चला था। पुलिस वालों ने जब उनके बारे में पूछा तो पहले तो उसने उन्हें टरकाने की कोशिश की, पर जैसे ही पुलिस ने उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया तो उसने पूरा सच उगल दिया कि उसने अपने माँ बाप की हत्या अब से तकरीबन 5 साल पहले रायपुर वाले मकान में की थी और उन्हें लान में दफना दिया था। मामला कुछ यूं था। भोपाल में जब करण दास 7वीं जमात में था तब उसने एक दोस्त का स्कूल की दीवार पर सिर मार मार कर फोड़ दिया था। रायपुर आकर भी उसकी बेजा हरकतें कम नहीं हुई थी। पढ़ाई लिखाई में तो वह शुरू से ही फिसड्डी था, पर रायपुर आकर नशा भी करने लगा था। माँ बाप चूंकि उसे पढ़ाई लिखाई के बाबत डांटते रहते थे, इसलिए वह उनसे नफरत करने लगा था। जब कॉलेज की डिग्री पूरी होने का वक्त आया तो उसने माँ बाप से झूठ बोल दिया कि वह पास हो गया है। इस पर माँ बाप ने उसे नौकरी करने को कहा तो उसे लगा कि झूठ पकड़ा जाने वाला है, लिहाजा उसने माँ बाप को ही ठिकाने लगाने का फैसला ले डाला। एक रात जब पिता चिकन लेने बाजार गए हुए थे और माँ ऊपर की मंजिल पर कमरे में कपड़े रख रही थी तो उसने गला घोंटकर उनका कत्ल कर डाला। पिता जब बाजार से आए तो उनकी चाय में उसने नींद की गोलियां मिला दी और उनके गहरी नींद में चले जाने पर उनका भी गला घोंट दिया। माँ बाप की लाशें ठिकाने लगाने से उसने मजदूर बुलाकर लान में 2 बड़े गड्ढे खुदवाए और देर रात लाशें घसीटकर उनमें डाल दी और सीमेंट से उन्हें चुन दिया। माँ बाप की हत्या करने के बाद करण ने रायपुर वाला मकान 30 लाख रुपए में बेच दिया और भोपाल आकर साकेत नगर वाले घर में ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। निकम्मा और ऐयाश करण चालाक भी कम नहीं था। उसने इंदौर से पिता का और इटारसी नगरपालिका से मां की मौत का झूठा सर्टिफिकेट बनवाया और उनकी बिना पर सारी जायदाद अपने नाम करा ली। मां की पेंशन के लिए जरूरी था कि उनके जिंदा होने का सर्टिफिकेट बनवाया जाए, जो उसने दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी के एक डॉक्टर से बनवाया और बैंक मुलाजिमों को घूस देकर हर महीने पेंशन निकालने लगा। वैसे करण दास के मामले से एक सबक लड़कियों को जरूर मिलता है कि फेसबुक की दोस्ती उस वक्त जानलेवा हो जाती है जब वे करण दास जैसे जालसाज और फरेबियों के चंगुल में फंसकर घर वालों से झूठ बोलने लगती हैं और एक अनजान आदमी से चोरी छिपे शादी कर लेती हैं। इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल उन्हें सोच समझकर करना चाहिए। गिरफ्तारी के बाद भोपाल से रायपुर और रायपुर से बांकुरा ले जाए गए करण दास को जब 20 फरवरी को भोपाल लाया गया तब पता चला कि शादी के बाद अपनी बीवी माही शर्मा के साथ वह खाने पीने के अलावा सिर्फ सेक्स ही करता रहा था। लगता ऐसा है कि सेक्स उसके लिए जरूरत नहीं बल्कि एक खास किस्म की बीमारी बन गई थी। लगातार सेक्स करने में वह थकता इसलिए नहीं था कि हमेशा नशे में रहता था। मुमकिन है कि माही शर्मा को उसकी इस आदत पर भी शक हुआ हो और उसने एतराज जताया हो, लेकिन चूंकि वह एक तरह से उसकी कैदी सी होकर रह गई थी, इसलिए जीतेजी किसी से इस बर्ताव का जिक्र नहीं कर पाई और पूछने पर करण ने पुलिस वालों को बताया कि वह जब 8वीं जमात में था तब जेब में कंडोम रखकर चलता था कि क्या पता कब कोई लड़की सेक्स करने के लिए राजी हो जाए।